हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का देखिए, जो एमटीएस का 2023 वाला एग्ज़ाम था, जिन लोगों ने दिया था उन लोगों का आंसर किया आ चुका है। और फाइनली क्या है कि ज़्यादातर लोगों के जो मार्क्स जो लोग मैसेज कर रहे हैं एक्चुअली उनके काफ़ी अच्छे बने। किसी का 120 प्लस है, किसी का 130 प्लस तक गया है, 135 तक है। काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है सभी ने। और यहाँ पर कुछ मेरा शेड्यूल जो है वो बिजी चल रहा है। देखिए ऐसे क्या होता है कि बिना एग्ज़ाम के जब थोड़ा शेड्यूल बिजी होता है तो हम थोड़ा चाहे वीडियो आपको ना दे पाएँ, लेकिन यही जब आपका एग्ज़ाम होता है तो हमें एनी हाउ वो मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह आपको नहीं दे पा रहे हैं कि किस टॉपिक पर देना है, किस तरह से देना है, वो सारा डिसाइड है। लेकिन टाइम ना मिलने के कारण यानी कि जो इशू आ रहा है, तो आपको यहाँ पर हम ज़्यादा जो रेगुलर वीडियो है उस बेसिस पर अभी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। लेकिन आपको जो भी होगा पीवाईक्यू सेशन ही करवाएंगे एसएससी के जो होने वाले हैं। बाकी दिल्ली पुलिस का भी सेपरेट करवा देंगे जिनका एग्ज़ाम होना है नवंबर में। तो यहाँ पर जो है आपको नॉर्मल तौर पर कुछ नहीं मिल पा रहा है तो कुछ ही दे दें सोचा है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में पीछे पूछे गए हैं, तो उन्हीं एग्ज़ामों से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगे उनको ही यहाँ पर आप लोगों को लेकर के सामने आ चुके हैं। तो आई होप कि सब लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम इस बार का एमटीएस का अच्छा गया होगा। जिन लोगों का नहीं गया है वो लोग भी क्या करेंगे कि वो थोड़ा धैर्य रखेंगे, अगले बार के लिए ट्राई करेंगे बेहतर तरीके से, उनका भी हो जाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ये है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट बस याद रखना है जिनसे क्वेश्चन आपको नया लग सकता है। पहली चीज़ तो है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी बॉम्बे में। और ये हुई कब थी? 1885 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगर पहले अधिवेशन की बात करें तो ये बॉम्बे में होता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज था उसमें इसको आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ अगर इसके सदस्य की बात करें तो जो ए.ओ. ह्यूम थे उनके द्वारा यानी कि यहाँ पर जो है सदस्य रहे हुए थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया हुआ था। ए.ओ. ह्यूम आपका हो जाता है। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिला कि जो इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल थे। यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहला जब गठन किया गया तो कितने प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल थे। तो वो 72 आपका राइट आंसर हो जाता है। आपको ये याद ही रखना कि 1885 में होता है। और अगर ये पूछा जाए कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में, तो जो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ये पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पहले अध्यक्ष रहे हुए थे कांग्रेस अधिवेशन के वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों के यहाँ पर सामने जो है आपका पूरा किया गया था। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको पहला तो आपको बताया कि 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जिसमें कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था और बॉम्बे में इसकी बैठक हुई थी। इसके साथ साथ एक दो आपको और याद रखने, जैसे कि आपको इसके बाद वाला याद कर लेना, ये आपका कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नेहरूजी इसमें रहे हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। उसके बाद आपका चौथा मद्रास में हुआ था जो कि बदरुद्दीन तैयब रहे हुए थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1888 का आप याद रख लेंगे, इलाहाबाद का जो कि जारजूल में हुआ था। और एक 1940 का याद रख लेंगे जो कि कानपुर अधिवेशन थे। और इसमें कानपुर के साथ में क्या है कि सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष रही हुई थी। और इसके साथ साथ 1924 याद कर लेना है, बेलगांव अधिवेशन, जिसमें क्या है कि गांधी जी ने अध्यक्षता की हुई थी। बाकी 1907 का आपका यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर जो सूरत अधिवेशन हुआ था तो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या था कि कांग्रेस जो पार्टी है ये दो भागों में आपके गर्म दल और नरम दल में आपके बट गई थी सूरत अधिवेशन। और 1916 में आपका जो लखनऊ समझौता होता है, जो यहाँ पर मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। और 1907 वाले में जब विभाजन होता है तब रास बिहारी बोस थे। तब यहाँ 1916 में लखनऊ यहाँ पर जब हुआ था सम्मेलन, वहाँ पर दोनों पार्टी फिर यानी कि गर्म दल और नरम दल एक में मिल गए थे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट एक है कि 1989 दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे। यानी कि 1989 की बात की गई है कि आपके जो दक्षिण एशियाई खेल थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो ये आपके आयोजन जो है इनका पाकिस्तान में किया गया। इनके अगर नंबर की बात करें तो ये चौथे नंबर के दक्षिण एशियाई खेल थे, यानी कि चौथे दक्षिण एशियाई खेल थे जो कि पाकिस्तान में 1989 में यानी कि 1989 के अंतर्गत खेले गए थे। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी। तो आपको ऑप्शन वहाँ पर जो पूछा गया था धौली एक दिया हुआ था, क्योंकि देखिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम लेकर के आते हैं।
और अशोक से रिलेटेड आपको और क्या चीज़ें याद रखनी है, देखिए पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, इससे राजधानी से रिलेटेड आपकी बता दें कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपका पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी राजधानी नहीं थी। तो तोसली जो थी ये पूर्व में अशोक की राजधानी थी। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में उज्जैन था। सुवर्णगिरी की बात करें तो ये दक्षिण में थी, और तक्षशिला की बात करें तो उत्तर में थी। तो ये चार जो राजधानी है अशोक की समय की याद रखनी है। इसके बारे में जो अशोक के बारे में इसके बाद जो पूछा जाता है, कभी कभी तो ये पूछते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पर की राजगद्दी राज्याभिषेक कब हुआ, तो वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है 261 ईसा पूर्व में, जो होता है कलिंग का युद्ध। इससे भी रिलेटेड पूछते हैं कि कलिंग का युद्ध, यानी एक बार ये पूछा कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 8 वर्ष के बाद में। और कलिंग युद्ध के बाद में ही यहाँ पर अशोक ने धर्म को अपना लिया था और इन्होंने युद्ध सारे कुछ त्याग दिए थे। तो ये आपको याद रखना है। अशोक के पिता थे बिंबिसार, और बिंबिसार के पिता थे चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त की बात करें, यहाँ पर बिंबिसार आपको जो है चंद्रगुप्त होंगे, और चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने क्या किया हुआ था, आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी हुई थी। इससे पहले आपका नंद वंश हुआ था। तो यहाँ पर नंद वंश में क्या था कि घनानंद को चाणक्य की मदद से हराया हुआ था, और हरा करके वहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव जो है 322 ईसा पूर्व में आपकी डाल दी थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। तो इतना अशोक के बारे में याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अपने पुत्र और पुत्री, यानी पुत्र इनके महेंद्र थे अशोक के, और पुत्री थी यहाँ पर संघमित्रा, जिनको क्या है कि इन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो कई बार पूछते हैं किसके धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। और अगर ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कि जो किसको भेजा था, यानी कि कहाँ भेजा था, कई बार पूछते हैं, तो श्रीलंका और इंडोनेशिया वगैरह भेजा हुआ था। तो कई बार जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक है काफ़ी आपके पूछी जाती है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाते हैं यहाँ पर मिल्खा सिंह, जो कि द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक थे। उसके साथ साथ एक पुस्तक और कई बार पूछी जाती है जो होती है प्लेइंग इट माई वे। तो ये आपकी प्लेइंग इट माई वे पूछते हैं, जो कि सचिन तेंदुलकर की होती है, कई बार पूछी जाती, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके साथ साथ एक पुस्तक और याद रखना है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ याद रखेंगे तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद लिखना है आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो ये भी लिख लेंगे। तो ये भी होती है सौरभ गांगुली की, तो इसको भी याद रख लेना है। उसके बाद अगर आपसे पूछी जाए बिलीव, एक आपकी होती है बिलीव, तो ये किसकी है, ये किसकी, ये है सुरेश रैना की। तो ये भी जो है आपको याद रख लेना है। तो ये कुछ खिलाड़ियों की होती है। एक और आपको याद रखना स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, एक आपको क्या होती है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। तो ये आपकी होती है, यहाँ पर बात करें तो कपिल देव की। इन्होंने क्या है कि 1983 के अंदर वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था भारत को। इसके साथ साथ आपका होता है 281 एंड बियॉन्ड, आपकी एक ये भी होती है, ये होती है वीवीएस लक्ष्मण की। तो ये वीवीएस लक्ष्मण की होती है। तो इतनी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो भी आपको याद रखना है, जैसे याद आ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा ही बुक देखनी है तो मैंने बुक जितने एसएससी में पूछी जाती है उनके पर्सनल एक वीडियो पूरे बना रखे हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। जहाँ पर सारी बुक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, और सचिन तेंदुलकर को कई बार पूछते हैं कि मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं और इनको भारत रत्न कब मिला हुआ था, तो ये सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में दिया गया था, और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको कि भारत रत्न दिया गया। तो भारत रत्न जरूर याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, अंतर्राज्यीय अगर परिषद की गठन की बात करें तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें क्या है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 यानी 263 के तहत दिनांक आपका यहाँ पर आपको 1990 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें क्या था कि अंतर्राज्यीय परिषद एक आपकी सिफारिशी निकाय रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, हर तरह की जो आपको अपडेट है वो हम देते हैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिस दोनों के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में
होमी भाभा जहांगीर अस्पताल का उद्घाटन किया हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, पूछा गया था आपका। तो अगर होमी भाभा अगर कैंसर अस्पताल की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है ये पंजाब के मोहाली में किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका एमटीएस 2022 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए सामान्य तापमान अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो वो 98.4 या 6 फ़ारेनहाइट होता है। यही जब आपका यहाँ पर सेल्सियस में जाता है तो 37 डिग्री हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर कभी आपसे सेल्सियस में पूछ सकते हैं और कभी आपसे पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है कि फ़ारेनहाइट में, तो आपको कभी कभी चेंज करने को भी देते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षित हैं। तो अगर भारत में जीव मंडल की अगर संरक्षित की बात करें तो संरक्षित जैव मंडल देशों द्वारा स्थापित साइट होता है, जो कि आपके स्थानीय और जो सामुदायिक प्रयास होते हैं इसके तहत आपके विकास को बढ़ावा देना होता है। इसके लिए क्या होता है कि यूनेस्को ने के मैन ऑफ द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जो है मान्यता इसको प्राप्त है। यानी संरक्षित जो आपका जैव मंडल होता है इसका जो कार्यक्रम है यूनेस्को के द्वारा आपका 1971 यानी कि 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कई बार देखने को मिलता है कि मराठा शासन में किसी भी राज्य के द्वारा उत्पन्न अर्जित कुल राजस्व का 25% कर उस टैक्स का क्या नाम था। देखिए चौथ आपका कई बार पूछा जाता है कि जो चौथ है वो क्या है। तो देखिए ये मराठा के दौरान वसूला जाने वाला एक कर था जो कि आपका वसूला जाता था। और मराठा क्या था कि मराठा छापों से बचने के लिए चौथ जो था मराठा को दिए जाने वाला एक भू राजस्व का 1/4 होता था। तो ये यहाँ पर क्या था कि मराठों के द्वारा जो 1/4 यहाँ पर टैक्स लेते थे भूमि पर यानी भू राजस्व, वो चौथ के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है। देखिए शतरंज का ये तो सभी को पता होगा, और किस देश के हैं तो ये भी आपको पता होगा, नॉर्वे का, क्योंकि हाल में ही इनका जो मैच है वो किसके साथ में हुआ था, प्रज्ञानंद के साथ में हुआ था। और ये कब की बात है, जब आपका चंद्रयान 3 मून पर लैंड किया हुआ था। तो ये काफ़ी न्यूज हाईलाइट है। तो आई होप बिल्कुल सभी को पता होगा कि यहाँ पर मैग्नस जो कार्लसन है वो कौन है, किस खेल से संबंधित हैं और किस देश के। तो ये चीज़ तो आपको आमतौर पर पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपिन बुरी आत्माओं से भगाने का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए मोपिन की बात करें तो ये आपका मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की जो गालो जनजाति होती है उसके द्वारा जो होता है मोपिन त्यौहार हर साल आपका मनाया जाता है, जो कि क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है आपका। और ये मुख्यतः मनाने की अगर बात करें तो आपका बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाता है। जिस तरह आपका 31 अक्टूबर को आपका क्या एक हैवोलिन मनाते हैं, अगर हैवोलिन आपको पता हो, हैवोलिन डे हो, ये मनाते हैं। इसके तहत क्या होता है कि लोग यहाँ पर भूतों का गेटअप लेते हैं, यानी कि भूतों का गेटअप लेकर के वो लोग पहनते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो उसी तरह से आपका मोपिन त्यौहार होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया हुआ था। देखिए खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके नग्न मूर्तियों की फ़ोटो है जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो खजुराहो की अगर बात करें तो ये चोल वंश के द्वारा आपका बनवाया गया था। और खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण है ये 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आपका स्थित है। तो आपको याद रखना है खजुराहो के मंदिर, बस यही पूछा जाता है कि एक तो पहली चीज़ कि ये कहाँ पर है, और दूसरी चीज़ कि किस वंश के द्वारा जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो इतना ही आपका यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौहरी, हथियाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए भील जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा गैर नृत्य, हथियाना, गौहरी ये सारे जो नृत्य हैं किए जाते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ और प्रमुख यहाँ पर त्यौहार नृत्य है। एक तो आपका गणगौर काफ़ी फेमस है, आपका कालबेलिया काफ़ी फेमस है। ये तो वो हैं कितने बार एसएससी में आ चुके हैं कि जो एसएससी थोड़ा भी स्टडी कर रहा है 1 साल से भी, उसने अगर थोड़ा भी ध्यान भी दिया है तो ये कुछ जो फेस्टिवल बार बार आते हैं ये उनको भी अच्छे से पता होते हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि आपका जिन लोगों को अगर नहीं पता होता तो वो बेशक ही उनकी तैयारी काफ़ी बुरी है। नेक्स्ट कुछ है कि राजस्थान की विभिन्न जनजाति जो हैं आपके, जैसे कि आपका गुर्जर होती है, इसके द्वारा एक चारी नृत्य किया जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद बजाज होल्डिंग आपकी गवरी, हाथीमाना और गेयर होता है।
कंजर जनजाति के द्वारा चक्री, पायजन और धाकड़ किया जाता है। और गरासिया के द्वारा आपका लूर, वालर और जावदा वगैरह किया जाता है। देखिए लूर क्या होता है, ये आपका यहाँ का भी है, लेकिन अगर कभी आपसे डायरेक्ट ये पूछते हैं कि लूर नृत्य कहाँ का, और ऑप्शन में अगर आपको हरियाणा दे दे तो फिर हरियाणा ही वहाँ पर लगेगा, वहाँ पर आपको राजस्थान नहीं ढूंढना है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। तो इतने ही क्वेश्चन करवाएं। जैसे देखिए अपने सारे कामों से फ्री होते हैं, थोड़ा इशू अभी चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के, मेरे कोर्ट के काम है। तो जैसे मैं फ्री होता हूँ तो आपको रेगुलर बेसिस पर प्रीवियस ईयर में लेकर के आऊँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमेशा लाता हूँ, बाकी एनालिसिस वगैरह तो आपको ऑलवेज करवाता हूँ, सभी लोग जैसा कि जानते होंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक किया करिए। उसके साथ साथ आपको सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू।